नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल कार्यक्रम चुनावी चौसर में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, तेजस्वी के निशाने पर अचानक से ललन सिंह आ गए हैं। बिहार में अमित शाह आते हैं, गोपालगंज में सभा को संबोधित करते हैं, तेजस्वी पर निशाना साधते हैं और कहते हैं कि आप ध्यान अपने घर में दीजिए, एनडीए पर ध्यान मत दिया कीजिए। और उसके बाद अमित शाह दिल्ली चले जाते हैं और तेजस्वी अमित शाह को तो सुनाते ही हैं, साथ साथ ललन सिंह पर भी बड़ा बयान दे जाते हैं। तेजस्वी का कहना है कि ललन सिंह भाजपा के हैं। तन मन धन से ललन सिंह जदयू के नहीं बल्कि भाजपा के हो चुके हैं। ललन सिंह नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं और ऐसे में ललन सिंह पर इतना बड़ा आरोप तेजस्वी का लगाना किस ओर इशारा करता है, इसी मुद्दे पर हम करेंगे बात। स्टूडियो में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत धन्यवाद। सर, ललन सिंह पर तेजस्वी ने बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि वो भाजपा के हैं, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, चुनाव सर पर है और सभी जानते हैं कि चुनाव में ललन सिंह की भूमिका क्या होती है। मैनेजमेंट के माहिर खिलाड़ी हैं ललन सिंह, हर तरह का मैनेजमेंट करते हैं। तो एक कमज़ोर नस पर तेजस्वी यादव चाह रहे हैं कि हमला शुरू हो जाए। ललन सिंह को टारगेट करने का मतलब ही यही है कि उस सप्लाई चेन को थोड़ा सा डिमोरलाइज रखिए, कमज़ोर रखिए। क्या कर रहे हैं? वो तो भाजपा के हो गए हैं। नीतीश जी के इतने खासम खास को अगर कोई भाजपा का बता रहा है, वो भी मानसिक और शारीरिक तौर पर, तो मतलब समझिए कि राजनीति क्या है, क्या इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, दूरी बढ़ाना चाह रहे हैं कि जदयू के अंदर एक दूरी हो, ललन सिंह को लेके एक दूरी हो, क्योंकि जो क्षमता ललन सिंह में है चुनावी कार्यों की, उससे जनता दल यूनाइटेड महरूम रह जाए। तेजस्वी का कहना है कि अमित शाह कहेंगे उठो तो ललन सिंह उठ जाएंगे, बैठो तो ललन सिंह बैठ जाएंगे। ऐसी बातें तेजस्वी ने ललन सिंह के लिए कही है। पहले तो अपने चाचा नीतीश कुमार पर वो निशाना साधते थे, कई बड़े बड़े बयान, उन्हें मानसिक रूप से बीमार, तो कभी इस्तीफे की मांग करते थे। लेकिन अब ललन सिंह की ओर इशारा और ललन सिंह पर बड़ा बयान और उस पर ललन सिंह की प्रतिक्रिया भी सामने आई है कि तेजस्वी खुद को क्या समझते हैं वही जाने, लेकिन उन्हें पहले अपनी पार्टी पर ध्यान देने की जरूरत है। सत्यवादी हरिश्चंद्र वो खुद को बताते हैं कि जो वो कहते हैं सच कहते हैं। और ऐसे में ललन सिंह और तेजस्वी अब आमने सामने हो चुके हैं। पहले जहां नीतीश कुमार और तेजस्वी की बात होती थी, अब अचानक से ललन सिंह पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि वो तेजस्वी को क्या कहते हैं। तो ऐसे में क्या इशारा करता है? आपने कहा कि वो ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच दूरी पैदा करना चाहते हैं। क्या ये दूरी इसलिए है कि कहीं नीतीश कुमार की जगह ललन सिंह ना ले ले? देखिए, ललन सिंह तेजस्वी यादव के साथ सीधे फ्रंट नहीं खोलना चाहते हैं। वो क्या बोलते हैं कि हम उनकी बातों का नोटिस नहीं लेते हैं, मतलब बहुत जूनियर पार्टनर मानते हैं। जूनियर हैं भी, इसमें कोई दो मत नहीं है। पिछली जो सरकार बनी थी आरजेडी के साथ, आपको ध्यान होगा उसमें ललन सिंह की बड़ी अहम भूमिका थी, बहुत अहम भूमिका थी। और उस समय तेजस्वी यादव और ललन सिंह की बॉन्डिंग बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत ही ज़बरदस्त बॉन्डिंग थी। कोई ऐसा दिन नहीं था जब 5-6 बार इन लोगों की बातचीत नहीं हुआ करती थी। लेकिन चूंकि समय बदला, कालखंड बदला, सरकार बदली, आरजेडी अब ऑपोजिशन में है, तो ललन सिंह की क्षमताओं को जानते हैं तेजस्वी यादव, इसीलिए बार बार अटैक ललन सिंह पर हो रहा है। और ललन सिंह चाहते हैं कि वो आमने सामने के कन्फ्लिक्ट में ना पड़ें, वो बोलें वो जवाब दें, ये बोलें वो जवाब दें। वो नौबत अभी चुनाव से पहले वो लाना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दूसरे लोग जवाब दें तेजस्वी यादव के आरोपों का, वो खुल के ना बोलें, एक आध बार कुछ बोल दें बात अलग है, लेकिन आमने सामने की लड़ाई वो तेजस्वी यादव से चाहते नहीं हैं। एज ए जूनियर पार्टनर ही उनको ट्रीट करते हैं। तो स्वाभाविक है कि ललन सिंह की अपनी स्ट्रेटजी है, अपना काम करने का तरीका है, राजनीति करने का तरीका है, वो अपने स्टाइल से राजनीति करते हैं। जी, ललन सिंह को कहा जाता है कि बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सन जो कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व वाले वो व्यक्ति हैं और साथ साथ बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। कई बार तो उनका नाम मुख्यमंत्री के लिए भी आ जाता है कि अगले मुख्यमंत्री ललन सिंह ही होंगे। फिर चर्चा हो रही है, फिर चर्चा हो रही है। वजह है कि तेजस्वी को ये बात मालूम है और इसीलिए वो ललन को घेर रहे हैं। देखिए, इसमें दो मत नहीं है कि ललन सिंह और भाजपा के रिश्ते बहुत सुधरे हैं। अमित शाह भी उनको मानते हैं, नरेंद्र मोदी भी उनको मानते हैं,
बगल में सोफा पर बगल में ललन सिंह को बैठाते हैं। तो चूंकि 12 सांसद है जनता दल यूनाइटेड का, तो कोई भी जो बड़ी पार्टी है अपने सहयोगी पार्टी से बेहतर संबंध बना के रखना चाहती है। तो स्वाभाविक है कि संजय झा ललन सिंह से बेहतर रिलेशन होगा। उसको इस रूप में लोग देखते हैं कि ये लोग भाजपा के लिए ही काम कर रहे हैं तो जेडीयू के। अगर सहयोगी दलों के तालमेल बैठाने में अगर भाजपा को कोई कम्युनिकेट करना है तो स्वाभाविक है यही लोग के थ्रू होगा। अभी वक्फ बोर्ड में जो सुझाव थे संशोधन के नीतीश कुमार का, उसको लेके नीतीश कुमार तो नहीं जाएंगे तो यही लोग। तो आप उसको ये कैसे कर सकते हैं कि भाई उठेंगे बोलेंगे तो बैठेंगे, इस तरह की चीज़ें नहीं है। एक कहिए कि अच्छे रिलेशन है, अच्छा संबंध है भाजपा के साथ इन दोनों नेताओं का, तो लोग को लगता है कि ये लोग भाजपा के ही हो गए। लेकिन सर बात सिर्फ ललन सिंह की नहीं है, इसके पहले भी अशोक चौधरी पर भी ऐसे आरोप लग चुके हैं। कई बार तो कहा जाता है कि वो भाजपा में चले जाएंगे, अशोक चौधरी हो और अब ललन सिंह। क्यों ऐसा होता है कि जदयू के जो चेहरे हैं उसको भाजपा के लोग बनाने में लग जाते हैं? हमने कहा ना कि एक सहयोगी दलों का अपना गठबंधन धर्म का एक नियम है। दूसरा है कि भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है, इतना संसाधन है, इतने रिसोर्सेज हैं, नरेंद्र मोदी का नाम है, चुनाव हो रहा है बिहार में, बहुत सारे लोगों की नेताओं की किस्मत समझिए कि बीजेपी आला कमान लिखने वाला है। तो ऐसे में हर एक नेता ये चाहता है कि एक अच्छा संबंध बीजेपी के साथ बना रहे, दुश्मनी नहीं करना है, कुछ खिलाफ नहीं बोलना है। और ख़ासकर जब आप सहयोगी पार्टनर हैं तो विरोध में बोलने का कोई मतलब नहीं है। तो एक अच्छा संबंध बना के रखना है। तो तेजस्वी यादव यही चाह रहे हैं, जो ललन सिंह पर बार बार अटैक कर रहे हैं, उनका मकसद यही है कि ललन सिंह को जनता दल यूनाइटेड से दूर करना है। वो जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं चुनाव के समय, उसको थोड़ा सा धीमा करना है। बार बार अटैक करेंगे तो लोग एक अविश्वास की भावना से ललन सिंह को देखेंगे। इस रूप में वो तस्वीरों को रंगने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो उनका बयान है कि भाई बोलेंगे तो बैठेंगे, बोलेंगे तो उठेंगे, वो उसी कड़ी में आगे ले जाने की कोशिश तेजस्वी यादव की है। लेकिन ललन सिंह भी मजे हुए खिलाड़ी हैं। उन्होंने कहा कि बोलने दीजिए, हम कोई नोटिस लेते ही नहीं उन लोगों का। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत धन्यवाद। तो देखिए ललन सिंह पर तेजस्वी यादव तंज कसते हैं, जिसका जवाब भी उन्हें मिल जाता है। ललन सिंह एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाला व्यक्ति हैं और ऐसे में उनको लेकर कई बार ये भी कहा जाता है कि वो सीएम फेस के लिए भी चुने जा सकते हैं। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच ये भी एक सवाल है कि क्या तेजस्वी जो निशाना साधे हैं, तेजस्वी जो चाहते हैं कि ललन सिंह और जदयू के बीच यानी कि नीतीश कुमार के बीच दूरी उत्पन्न हो जाए, क्या ऐसा हो पाएगा? हालांकि ये मुश्किल है। बाकी अब आप इस मुद्दे पर क्या कुछ सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इससे जुड़ी कोई और नई अपडेट आएगी तो उस खबर को आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।